तो नमस्कार बच्चों, आज बात करने वाले हैं हम एनसीएल पर जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है उसके सिलेबस के बारे में कि किस प्रकार से सिलेबस कवर करना है और आप कहां से इसकी तैयारी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं जहां तक सिलेबस को एनालिसिस कर पाया हूं और प्रीवियस ईयर का पेपर जो मैंने देखा है उसके आधार पर खाली आपको डिप्लोमा का नहीं पढ़ना, आईटीआई के भी कंटेंट उसमें आ रखा था। जैसे बीआईएस के जो सिंबल थे और भी काफ़ी सारा कंटेंट था कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इस पोस्ट, ऐसा ही रिलेटेड सवाल था। कहने का मतलब कहीं ना कहीं डिप्लोमा, ये चीज़ें मैं बता दूंगा जब प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा तब। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैंने ये पाया है पुराने साल का पेपर देख के और सिलेबस को देख के कि, और जो सिलेबस देखा है मैंने आपका, ठीक है, उसमें क्या है, आईटीआई और डिप्लोमा दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। तो कहने का मतलब यह कि आपको डिप्लोमा के साथ साथ कुछ कंटेंट आईटीआई का भी देखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं था, ठीक ठाक था। तो भाई आइए चर्चा करते हैं। आपके पास पोस्टें आपके पास जो निकली है, ठीक ठाक पोस्टें हैं एनसीएल की, और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, और मैं इसमें आपकी क्या सहायता करूँगा, वो सब चीज़ें आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो भाई सिलेबस देखा जाए तो मैंने जो सिलेबस है इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी है, देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी पोस्ट के लिए इन्होंने डिप्लोमा बोला है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो कंटेंट है ना वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ही डाला है इन्होंने। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी होता है ना आईटीआई में, वो डाला गया है इसमें, ठीक है। और मैं देख पा रहा हूँ कि सेम वही है, बस काफी सारी चीजें हैं जो मैक्सिमम कुछ, अब काफी तो भाई ट्रांसफॉर्मर तो आपका डिप्लोमा में भी है, आईटीआई में भी है, बीटेक में भी है ना। तो बस ये था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि आपके पास, जैसे मैंने बताया बीएएस सिंबल वगैरह, कि जो आईटीआई के हैं, प्योर आईटीआई के ही है, ठीक है। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं कि जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि भाई मैं आईटीआई और डिप्लोमा के जो जेई है दोनों में ही पढ़ाता हूँ, तो दोनों से थोड़ी इंटरफेसिंग मेरी होती रहती है कि कौन सा टॉपिक किसका है, कौन सा किस चीज का है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये तो खैर हम पढ़ते ही हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी करें या एलिमेंट्री नॉलेज की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं इन्होंने, चाहे इसमें वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ हो, और इन्होंने थोड़ा सा खोल दिया है इस चीज को, बेसिक कि एक एक चीज बता दी कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज ही बताओ। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट भी लिख देते, ठीक है, डिप्लोमा में इतना ही लिख देते हैं जेईई के पेपर में कि वहां भाई उसी में सारी चीजें आती, करंट हो गया, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ हो गया, एप्लीकेशन, हर चीज को इन्होंने, इवन देखो कैलकुलेटिंग फॉर वोल्टेज ड्रॉप तक दे रखा है ना। तो इतना गहरा सीरीज पैरेलल सर्किट है, प्रैक्टिकल यूनिट्स है वोल्टेज करंट की, अगर हम करंट पढ़ाएंगे तो ये सिलेबस अपने आप में वाइड दिखा रखा है इन्होंने, है नहीं। अगर मान लो यार मैं करंट पढ़ाऊंगा तो करंट की यूनिट तो बताऊंगा ना भाई, वोल्टेज पढ़ाऊंगा उसकी यूनिट तो बताऊंगा ना, पावर की, रेजिस्टेंस की, इनकी देखो क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स और करंट, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पावर में, ठीक है, और मैकेनिकल पावर यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है, आपको करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी ये सब पढ़ना। कहने का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं कि सेम अगर इन्होंने दे दिया है कहीं से कॉपी पेस्ट मार के, एक सुटेबल तरीके से नहीं दिया तो घबरा जाओ कि बिल्कुल सेम यही चाहिए, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, ठीक है। मैग्नेट है आपके पास, सेम वही मैग्नेट है, आप मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हो, फोर्स पढ़ते हो, ठीक है। मटेरियल्स है, मटेरियल्स काफी जगह किसी एग्जाम में आता है, किसी में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन मटेरियल्स आप पढ़ते ही हो, सेमीकंडक्टर जब पढ़ते हो, इंसुलेटर भी पढ़ते हो, कहीं ना कहीं इनकी आप प्रैक्टिस करते रहते हो, चाहे मटेरियल को इंडिविजुअली पढ़ो या ना पढ़ो भाई आपके पास, ठीक है भाई। तो डिफरेंट वायर्स ये है, देखो जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वायर, केबल, स्विच, सर्किट ब्रेकर स्विच तो पढ़ते ही हो, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स वगैरह, ठीक है, ये सब आप आईटीआई में थोड़ा ज्यादा फोकस करके पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लुब्रिकेंट्स दे रखा और उनके यूज भी दे रखे हैं इन्होंने। अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, जो सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये पढ़ते ही हो आप, चाहे आईटीआई में हो चाहे डिप्लोमा में हो भाई। ऑल्टरनेटर्स पढ़ते हो आप, सिंक्रोनस मशीन का ही पार्ट है बेसिकली। देखो ये जनरेशन दे दिया इन्होंने, थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस है उठपटांग तरीके से दे रखा, बहुत ज्यादा जगह तो इन्होंने रिपीट भी कर रखा है, ठीक है। बाद में बताऊंगा आपको फाइनली करना क्या है, किस तरीके से करना है, ठीक है। डीसी जनरेटर देख लो, बैटरी देख लो, एसी मोटर देख लो। अगर कायदे से बात करें, एसी मोटर में इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इन्होंने खोल दिया, सिंक्रोनस मोटर आ जाता है, इनके यूज इंस्टॉलेशन दे दिया, डीसी मोटर दे दिया। अगर आप डीसी जनरेटर पढ़ रहे हो तो मोटर ऑटोमेटिक पढ़ाया था, एसी सर्किट इन्होंने बाद में दिया है। तो इस सिलेबस के हिसाब से तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है भाई,
अगर इस जो बच्चा शुरू से तैयारी कर रहा है तो इस सिलेबस के हिसाब से जाएगा तो तैयारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले हम फंडामेंटल पढ़ते हैं। फंडामेंटल में चलो पहला तो इन्होंने कॉन्सेप्ट वाला ठीक दे दिया है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेट ठीक दे दिया, उसके बाद आपको एसी सर्किट पढ़ना है। कौन सा? एसी सर्किट, जो कि इन्होंने यहाँ दिया है। इसके सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे, बैटरी पढ़ना है, फिर एसी सर्किट पढ़ना है, ठीक है। इसके हिसाब से जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग गियर, ठीक है। और इसमें क्या है आपके पास सर, ये देखो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है सर्किट ब्रेकर्स, ऊपर भी सर्किट ब्रेकर्स दे रखा है, यहाँ भी सर्किट ब्रेकर्स दे रखा, ठीक है। और रेगुलेटर्स, प्रोटेक्टिव डिवाइस एसी डीसी मोटर्स के लिए, ठीक है। ये तो आपको उसमें कंट्रोलिंग में पढ़ोगे। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ सिंगल फेज, जबकि ये ट्रांसफॉर्मर ही है बेसिकली। ट्रांसफॉर्मर पढ़ लोगे तो सारी चीजें हो जाएगी। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है इन्होंने। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ओवरहेड दे दिया है, सैग वगैरह दे दिया, कंडक्टर, ये सब चीजें पढ़ते हो आप भाई, ठीक है। आइस का क्या इफेक्ट पड़ता है लाइन पे, कब वेट किधर को हॉरिजॉन्टल लगेगा, किधर को वर्टिकल लगेगा, सारी चीजें पढ़ते हैं। अंडरग्राउंड केबल्स, ये इन्होंने आपके पास अलग से ही दे दिया है इसमें, ठीक है। तो अंडरग्राउंड केबल है, ये इन्होंने क्या बोलते हैं, इनके जो जॉइंटिंग है, प्लम्बिंग है, इन किस तरीके से जॉइंट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं, जंक्शन बॉक्स क्या होता है, इन सब चीजों का अंडरग्राउंड में पूछा है। बेसिकली देखा जाए तो आईटीआई वाला सिलेबस है इसमें, अगर अंडरग्राउंड उसमें देखा जाए तो। भले ही डिप्लोमा वाले फॉर्म को फिल कर रहे हो, लेकिन भाई कंटेंट तो लगभग सेम ही रहता है आपके पास, है ना। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जनरेशन वो वहां भी दिया था इन्होंने, और यहाँ भी दे दिया, ठीक है। जनरेशन, डीसी एसी पावर सप्लाई, ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब जो डीसी एसी पावर सप्लाई में जो सहायक चीजें होती है उनके बाद, अरेंजमेंट ऑफ यूनिट ऑक्सिलरी, स्टेशन सर्विस बोर्ड, स्टेशन लाइटिंग, ऑटोमेटिक चेंज ओवर। ये नए वर्ड मिल रहे होंगे। ऑटोमेटिक चेंज ओवर का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं, सिंपल सी बात है कि भाई ऑटोमेटिक चेंज ओवर का मतलब लोड कम हुआ तो भाई, हाँ लोड बढ़ा तो वहां से पानी थोड़ा बढ़ा दो, या उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दो। डिपेंड करता है कि लोड घट रहा तो कम कर दो, बढ़ रहा तो उस हिसाब से हम ऑल्टरनेटर को ऑपरेट कर पाए। उसका इनपुट मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेस्टिंग मेजरमेंट है, ये आपके पास मेजरमेंट दे दिया है। कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्शन है, ठीक है। सिक्वेंशियल ऑपरेशन है। इंटरलॉकिंग जनरेशन किसका है दे दिया इन्होंने, प्रोटेक्शन, अच्छा सिक्वेंशियल जनरल मशीन स्टार्ट स्टॉप, यानी कि मशीन का मतलब यहाँ पे वो आ गया आपके पास, जो आपकी डीसी मशीन, वो इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन है। वायरिंग दे दिया है, टोटल वायरिंग है आपके पास भाई, ठीक है। इसके लिए अब देखो यहाँ पे भी ये क्या दे दिया इन्होंने, रेजिडेंशियल टुगेदर विद द नेसेसरी स्विच गियर, एलिमेंट द मटेरियल्स, कोस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है। वायरिंग, टेम्परेरी इंस्टॉलेशन, पोर्टेबल एप्लीकेशन, सर्किट डायग्राम है आपके पास, वेरियस सर्किट हाउस वायरिंग के एपरेटस क्या यूज होते हैं, एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्ज। अब सिंपल सी बात है, एनर्जी मीटर्स जो पढ़ रहे हो आप डीसी एसी, वो मेजरमेंट में आप पढ़ ही लेते हो, तो ये वहीं पे हो जाता है। सिंपल कैलकुलेशन है, किसकी है भाई ये, एनर्जी एलिमेंट्री मेथड्स, चार्जिंग फॉर एनर्जी, ठीक है। यानी कि आपके पास सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए कि भाई इस बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी। वो हम पढ़ते ही हैं एनर्जी के दौरान, बैटरी को चार्ज उसके दौरान, ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान। टेस्टिंग फॉल्ट अटेंडेंट है आपके पास, ठीक है। प्रोटेक्टिंग डिवाइस है यार, प्रोटेक्टिंग डिवाइस, फ्यूज, ये सब आप सर्किट ब्रेकर जब पढ़ोगे पावर सिस्टम में, उसमें सब पढ़ते हैं, फ्यूज भी, सर्किट ब्रेकर भी, ठीक है। आपके पास अरेस्टर वगैरह भी, ठीक है, ये यहीं पे दे दिया इन्होंने, ठीक है। इंडस्ट्री इंस्टॉलेशंस, अब वो आपके पास घर की इंस्टॉलेशन थी, ये इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन है, ठीक है, क्लियर है। और मैं बता दूं, ये इंस्टॉलेशंस भाई आईटीआई में रहता है। जितना भी आपका प्रैक्टिकली जो एक तरीके मैकेनिक का काम रहता है ना, वो इलेक्ट्रिकल वाले उसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में ज्यादा रहता है भाई, ठीक है। पंप्स सेट इंस्टॉलेशन है आपके पास, ठीक है। 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सिलेबस देख लो कितना है भाई आपके पास, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, फिर कॉस्ट पावर एनर्जी, कुछ नहीं आया, कॉस्ट पावर एनर्जी, चार्जिंग डिमांडिंग एनर्जी, वही है बस, P इक्वल टू वी आई वाला, कि वो वाला है आपके पास, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे टेस्टिंग फॉल्ट अटेंडेंट, डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, डीसी एसी जनरेटर मोटर। अब देखो जब आप क्या बोलते हैं, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो ये फॉल्ट पढ़ते हुए आप, इन्होंने फॉल्ट ये सब जगह दे दिया, चाहे उसमें आपके पास डीसी मोटर में हो, एसी मोटर में हो, ठीक है। और आपके पास देखा जाए तो मैंने जो पुराना पेपर एनालिसिस किया था, तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से ठीक ठाक क्वेश्चन थे, और जगह से 4 4 5 5 ऐसे थे ही थे भाई, ठीक है।
तो नॉर्मली आप किसी भी जेई की तैयारी कर रहे हो उसमें सारी चीज, अब देखो प्रोटेक्टिंग डिवाइस में इन्होंने कितनी जगह दे दिया, जनरेटर है, मोटर है भाई, इंस्टॉलेशन अप्लायंस, लाइटिंग अरेस्टर है, फ्यूज है इंक्लूडिंग हाई, तो काफी जगह है। और हाई हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, तो यार ये तो जब फ्यूज पढ़ोगे तो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सिलेबस काफी जगह इन्होंने कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, जहां से जो मिला उठा के दे दिया है थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, सिंपल से है। आपको 3-4 चीजें बता रहा हूँ, केबल, सब स्टेशन, कंट्रोल रूम्स, सीटीपीटी पढ़ते ही हो आप इसमें, ठीक है। तो मैं मोटा मोटा बता दूं, मोटर, जनरेटर, एसी, फिर से आ गया। आप अब इंस्टॉलेशन पहले भी था, ठीक है। ऑपरेशन नॉलेज ऑफ फॉलोइंग, इनकी ऑपरेशन आपको इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। सेफ्टी, ये आपके पास प्योरली आईटीआई का है आपके पास, कि सेफ्टी रेगुलेशंस क्या है आपके पास। और क्वेश्चन भी आ रखे थे इसमें कि चाहे वो रेगुलेशन फॉर माइनिंग इंस्टॉलेशन हो, कि माइनिंग में भाई आपने माइनिंग की इंस्टॉलेशन के कुछ रेगुलेशंस होते हैं ना, ठीक है। रेगुलेशंस इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि चीज़ें सेफ्टी के साथ काम हो सके, वरना कोई भी ठेकेदार, कोई भी कंपनी आएगी अपने हिसाब से काम करेगी, जान का खतरा बना रहता है। स्टैंडर्ड फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचना, ये भी प्रॉपर आईटीआई में पढ़ाया जाता है भाई, ठीक है। तो 30 नंबर का ये है। बाकी जर्नल तो आप देख पा रहे हो, ये घुमा फिरा के भाई मैं मोटा मोटा बता दूं आपके पास, मोटा मोटा सा सिलेबस अगर पढ़ोगे आप, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मशीन है, पावर सिस्टम है, यूटिलाइजेशन है, और यूटिलाइजेशन में ही बेसिकली आपके पास वायरिंग वगैरह ये सब आ जाते हैं। कुछ पार्ट आईटीआई का है, तो आईटीआई की चाहे वायरिंग हो या ये सेफ्टी फीचर्स हो, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना है, 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप डिप्लोमा में पढ़े हो वो इसमें अवेलेबल है भाई। सिलेबस देख के घबराना नहीं है, प्योरली सिलेबस वही है जो आमतौर पे होता है चाहे किसी भी जेईई एग्जाम में हो, ठीक है। और मैं बता दूं भाई, अगर आप इसके लिए एमसीक्यू बुक देख रहे हो इस कंटेंट के हिसाब से, ठीक है, तो आपको बुक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। नीचे एप्लीकेशन के लिंक दे रखे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। चाहे आप अगर इसकी तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है, बहुत कम प्राइस में एप्लीकेशन पे जाके देख लेना, ठीक है। बड़े सस्ते में कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप को कोई दिक्कत है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है कोर्स से रिलेटेड या और कोर्स से रिलेटेड, कॉल करके पता कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अभी मैं बता दूं, इसके लिए फर्दर क्लासेस हम चला रहे हैं। देखो भाई, अब मान लो सिंपल सी बात है, अभी हमने नया बैच स्टार्ट किया है यूकेपीएससी जेई का, तो उसमें सब चीज पढ़ाई जा रही भाई। अब ऐसा तो है नहीं करंट की डेफिनेशन उस बैच में दूसरी हो जाएगी, उसमें दूसरी, तो सब चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। डेली शाम को लाइव क्लासेस रहती हैं, आप सब्सक्राइब कर लो, लाइव आपको क्लासेस मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट। और कंप्लीट रूप से क्लासेस एक जगह प्रॉपर सुटेबल मैनर्स में चाहिए तो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी भाई, ठीक है। और मैं बता दूं भाई, बुक के पहले 2 चैप्टर बिल्कुल फ्री हैं, उनको ओपन करो, पढ़ो, और आपको कंटेंट की क्वालिटी देख के पता चल जाएगा कि लेनी नहीं लेनी आपको। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बुक है, स्पेशली जूनियर इंजीनियर के लिए डिजाइन की गई है वो, ठीक है। लेकिन कंटेंट तो यही रहेगा आपके पास, ठीक है। और मैं बता दूं, जितना भी आईटीआई का ई बुक है, आईटीआई के जितने कंटेंट की जरूरत है, तो भाई मैंने आईटीआई में बहुत, आप दूसरे चैनल पे जाके देखोगे तो ये तो हमारा चैनल बिल्कुल नया है, अभी जेई के लिए स्टार्ट किया है, उसमें काफ़ी ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। और तो वहाँ से कंटेंट में क्या बोलते हैं, इसमें अपलोड कर दूंगा, ताकि आपका जो आईटीआई वाला पोर्शन है उसमें भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। और बाकी चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले और सब्सक्राइब भी कर। थैंक यू सो मच।